जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन आरडीएक्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एडोटेरिया के करंट अफेयर्स जो होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं, जिसको बहुत बच्चे पढ़ते हैं और टीचर लोग भी इसका सिलेक्शन कराते हैं ताकि उन बच्चों को जॉब हो सके। जो बच्चे तैयारी करते हैं इसका बहुत ही यूजफुल होता है। इसी को देखते हुए दोस्तों, अभी तो बहुत बच्चे हैं जो घर पे हैं, उनको ये बुक मतलब उनके पास अवेलेबल होना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए इस बुक को हम क्या कर रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास इसका रोज़ के रोज़ सेट बाई सेट करके आपको हम यहाँ से यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके पास भेजने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। चले जाए, स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है कि कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सितंबर 2020 में इसकी घोषणा की गई थी। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका संबंध किससे होगा। तो देखिए, इसका आंसर होगा सी, मतलब सिविल सेवकों से संबंध है। इसका किसके संबंध है? सिविल सेवकों से संबंध है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। देखिए क्या कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी 5। आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 5 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन ये भी देखा जाए दोस्तों, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। चौथा नंबर, देखिए ये करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मतलब ये नई जो शिक्षा नीति लागू हुआ है, तो उसी पर आपको क्वेश्चन दे सकता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो आप आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर होगा बी, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2011 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई। तो किस राज्य को सौंपी गई? तो हरियाणा ऐसा राज्य है जिसे इस खेल की मेजबानी सौंपी गई। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं हरियाणा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालाजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे उनके स्थान पर यह कार्यभार सौंपा गया। तो इसका आंसर ए होगा आनंदीबेन पटेल। क्या होगा? आनंदीबेन पटेल। अब चलिए हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो यहाँ आंसर होगा सी, यानी बीजापुर। क्या होगा? बीजापुर। आपका 7 का आंसर क्या होगा? बीजापुर। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर होगा डी, यानी जैन कैस्टेक्स को आपका नियुक्त किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब चलिए हम लोग चलते हैं 9 नंबर को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
यानी कौन सा कथन इसमें का सत्य नहीं है यही ढूंढना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया, जो कि बिल्कुल गलत है। ये नहीं, इसमें नहीं लागू किया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखा जाए दोस्त 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीका चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई। भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? तो इसका आंसर होगा सी, कुनो। इसका आंसर होगा क्या? सी, कुनो पालपुर अभयारण्य में रखा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।